मारूफ साइकोलॉजिस्ट हैं मानूर खान साहिबा। बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया सुनो पाकिस्तान में। मानूर साहिबा, हम देखते हैं कि जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है दिमाग के बारे में नई नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं, लोगों के रवैयों के बारे में नई नई रिसर्चेस सामने आ रही हैं। जैसे अजीम ने कहा कि इनोवेशन बहुत फास्ट हो रही है और हमें उसको एक्सेप्ट करना पड़ता है। दिमाग पर कितना बोझ पड़ रहा है ये हम सब पे, और कितना ये हमारी लाइफ पे असरअंदाज हो रहा है। आई थिंक किसी भी चीज़ का आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो सबसे पहले आपके दिमाग को ही इफ़ेक्ट करते हैं, बिकॉज द ब्रेन इज़ व्हाट इट परसीव्स ना। तो वो जो सबसे पहला स्ट्रेस जाता है वो आपके ब्रेन को ही जाता है। हम आई थिंक एक उस रेस में निकल गए हैं जहाँ पे हम लोग सिर्फ स्ट्राइव कर रहे हैं टू अचीव बेटर इन लाइफ। जो हमारे पास है हम उसको भूल जाते हैं, और जो हमारे पास नहीं है हम उसके साथ चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई थिंक एक्सेप्टेंस उस सारी रिगार्ड में सबसे पहले एक्सेप्टिंग वेयर एवर यू आर, उस चीज़ को पहले एक्सेप्ट करके फिर उनके साथ साथ अपने आप को मोल्ड करना, वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी आती है। हमारे कहीं ना कहीं हमारे बिहेवियर्स में, हमारे पैटर्न्स में रिजिडिटी बहुत ज़्यादा होना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से हम अगर कोई नया एक सेट ऑफ पैटर्न्स है भी जिसको हमने इनकलकेट करना है अपनी लाइफ में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले उसके लिए जगह बनाओ। सही। हम एक चीज़ के ऊपर दूसरी चीज़ एंड उसी चीज़ को तो ओवरलैपिंग आ जाती है, और फिर वहीं से तो ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। ओवर थिंकिंग बेसिकली है क्या? हम ओवर थिंकिंग का क्या करते हैं कि हम एक लिंक बनाते हैं या हम एसोसिएशंस डेवलप करते हैं पुरानी चीज़ के साथ नई चीज़ को। नई चीज़ के आने के बावजूद हमारे पास वो सब स्ट्रेसेस साथ साथ आ रहे होते हैं जो हमारे पहले होते हैं। तो बेसिकली ह्यूमन नेचर है, क्यूरियोसिटी होती है उसमें। इतना पोस्टमार्टम नहीं करना चाहिए चीज़ों का, लेट गो करना चाहिए। बहुत जितना आप उनको सरफेस वैल्यू पे रखते हैं उतना ही चीज़ें आपके लिए आसान रहती हैं। आप जितना उसको अनफोल्ड करोगे, अनलेयर करने की कोशिश करते हो, इट्स वन आफ्टर द अदर, वो ख़त्म तो नहीं होता ना। यदि अगर कोई भी मसला होता है तो उस चीज़ को बस सुनो और जितनी बात बताई जा रही है उस पर ट्रस्ट करो, उसको ज़्यादा डिग आउट ना करो। बेहतर जो होगा, जो अप्रोच आपकी बेहतर अप्रोच हो सकती है वो ये है व्हाट वर्क्स फॉर यू। आप उससे ज़्यादा आगे मत जाओ। इट्स नॉट व्हाट यू आर एक्सपेक्टेड टू डू, इट्स नॉट व्हाट पीपल आर आस्किंग यू टू डू, इट्स नॉट व्हाट यू थिंक यू शुड बी डूइंग इन रिगार्ड्स टू समबडी एल्स एज वेल। आपके मुताबिक क्या चीज़ आपके लिए काम करती है उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना, आई थिंक दैट्स द बेसिक नेसेसिटी। अच्छा, हमें ये बताएं कि आजकल के दौर में जब लाइफ इतनी फास्ट है, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं, और सादा अल्फाज में बताइएगा, हमारी बड़ी मासूम ऑडियंस है, कि ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो सही हार्म कर रहे हैं, हमारे दिमाग को नुकसान पहुँचा रहे हैं? एक तो इंटरनेट, ऑफ कोर्स, इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट, आपकी एक्सेसिव नॉलेज, आप जो भी देखो इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा बढ़ गई है, हर चीज़ के एस्पेक्ट इतने ज़्यादा आ गए हैं कि, और वो अगेन द सेम थिंग कि क्यूरियोसिटी तो है इंसान में। तो आपके सामने एक चीज़ आती है, बंदा उसको एक्सप्लोर करने में जाता है और वो एक्सपेंशन होती है, और फिर आप इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे जाते हो जहाँ पे योर ब्रेन कैन नॉट टेक इट एनी मोर। तो आई थिंक जितना, अगेन द सेम थिंग, जितना आपके लिए काम करता है आप उस हद तक रहो। अच्छा, हम ज़्यादातर कॉम्पिटिशंस में हैं, कॉम्पिटिशन में बिल्कुल। अच्छा, ये भी बताएं कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है हमारे दिमाग के लिए। हम लोग सोशल मीडिया जब यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया ऐप्स, तो कोई भी है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाटएवर, अब हम वहाँ पर देख रहे हैं जी कि सबकी ज़िंदगी बहुत खुश नज़र आ रही है, सब पार्टी कर रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, ठीक है, सब मुफक्किर हैं, सबके साथ ये हो रहा है, और हमारी लाइफ डिप्रेसिंग है, कंपटीशन आ गया। ये कितना जो अच्छा, देखिए उनकी लाइफ भी ऑब्वियसली अप्स एंड डाउन्स हैं, उनकी लाइफ में भी वही रफ पैचेस आते हैं। इट्स जस्ट अबाउट द प्रायोरिटी। एग्जैक्टली, आप किस चीज़ को प्रायोरिटाइज करना चाहते हो, वो चीज़ उतनी ही इंपॉर्टेंस रखना शुरू हो जाएगी। आप ऑन अ वेरी बेसिक लेवल कि अगर आप यू वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग और आप एक डिप्रेसिव एपिसोड से गुजर रहे हो, या फिर आप पैनिकी फील कर रहे हो, यू नॉट फीलिंग गुड अबाउट योर सेल्फ, और आप उस चीज़ को पूरे अपने दिन पे हावी होने देते हो। लेट्स से आप बेड से नहीं निकलते, आप पर्दे नहीं हटाते, फ्रेश नहीं होते, आपका पूरा दिन जो है उसमें ज़ाया हो जाएगा। आपका बिल्कुल दिल नहीं करे, कोई एनर्जी रहेगी ही नहीं आपकी। बट इन दैट मोमेंट जब आपको वो एक फीलिंग ओवर पावर कर रही है और आप उठो, आप फ्रेश हो, पर्दे हटाओ, नाश्ता करो, you will feel much better than 5 minutes earlier. अच्छा, अब अगर कोई छोटा बच्चा है, हम चाहते हैं कि उसका माइंड तो दिमाग अभी नशो पा रहा है, ऐसा कौन सा लाइफस्टाइल है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि उसको इस तरह की चीज़ों से बचाया जाए कि वो बहुत वक्त से पहले स्ट्रेस ना ले? वो ये जो मामला हम देख रहे हैं, कि हम देख रहे हैं न्यू जनरेशन जितनी है वो सब मायूसी का शिकार है। कहीं ना कहीं डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, और आपके पास तो ज़्यादा केसेस आते होंगे, तो कैसे बचा जा सकता है? अच्छा, एक तो मुझे लगता है कि ये मैं आई टेंड टू अपोज अ बिट कि ये जो डिप्रेशन का लफ्ज़ है ना, ये हमारी सोसाइटी में इतना कॉमनली इस्तेमाल होता है कि जैसे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, यू नो, ज़रा सा माइल्ड स्ट्रेस है, कोई थोड़ी सी ओवर स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग आ रही है, तो लोग कहते हैं हमें डिप्रेशन हो रहा है। डिप्रेशन बेसिकली इज़ नॉट दैट।
हमारे पास 15-16 साल के बच्चे आते हैं जिनको आप पूछो कि आपको क्या है, तो वो अगर कहते हैं हमें डिप्रेशन है, विच इज़ नॉट डिप्रेशन, इट्स जस्ट दैट यू आर ओवर स्ट्रेसिंग अबाउट थिंग्स। आप अपने आप को उन सिचुएशंस में लेकर जा रहे हो जहाँ पर, एंड अगेन आप आजकल की जनरेशन को देखो, उनके पास एक्सेसिव नॉलेज है, बहुत चीज़ों के बारे में एक्सेसिव नॉलेज है, एंड देन देयर क्यूरियोसिटी कम्स इन। उनको और क्यूरियस हो जाते हैं कि अच्छा अब ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। दैट टेक्स देम टू अ लेवल जहाँ पे उनका ब्रेन उन सारी इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं कर पाता, एंड देन ओवर स्ट्रेसिंग कम्स अप, और फिर वहाँ से ओवर थिंकिंग आती है। फिर दूसरा आजकल ये है कि आप हर चीज़ को, एंड ऑफ कोर्स एक बेसिक पैटर्न है कि अगर मेरे सामने कोई इन्फॉर्मेशन आई है, आई वुड लाइक टू इम्प्लीमेंट इट, राइट। हमारी पास कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। बच्चे आजकल उस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा जा रहे हैं। उनके पास ये जितनी न्यू टर्म्स आ रही हैं, न्यू आइडियोलॉजीज़ आ रही हैं, न्यू टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, वो उन सबको अडेप्ट करना चाहते हैं, जो कि उनके लिए, एंड ऑफ कोर्स उसमें उनका बहुत मेजर रोल प्ले उनके पेरेंट्स करते हैं कि आप उसको फेयर बैलेंस किस तरीके से रखो, कि कितना एक्सेस देना है बच्चों को। मानूर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की एक्सेसिव नॉलेज की। एक्सेसिव नॉलेज से मुतालिक वैसे इसका कॉन्टेक्स्ट कुछ और हो सकता है, लेकिन मेरे जहन में एक शेर आया जॉन एलिया साहब का, बड़ा खूबसूरत, और मेरे फ़ोन में भी आया, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। आई एम वेरी बैड इन मेमोराइजिंग पोइट्री, तो पढ़ के सुनाता हूँ जी। वो कहते हैं जी कि इन किताबों ने बड़ा जुल्म किया है मुझ पर, इनमें एक रम्ज़ है जिस रम्ज़ का मारा हुआ जहन मुज़दाए इशरत अंजाम नहीं पा सकता, जिंदगी में कभी आराम नहीं पा सकता। हाय। तो ये जो एक्सेसिव नॉलेज है, और फिर इन किताबों को हम जितना पढ़ते हैं, शौक भी है, उनसे एक इल्म भी आ रहा है, एक्सपोजर बढ़ रहा है, और वो उतना जुल्म भी हो रहा है अपनी लेकिन ज़ात। इसको बैलेंस कैसे करना है? एक इन्फॉर्मेशन है ना, ऑफ कोर्स ये तो नहीं है कि आप आजकल जैसे जैसे टाइम गुजर रहा है, जैसे जैसे नई चीज़ें आपके पास आ रही हैं, तो आप अपने आप को बंद करके बैठ जाएंगे। वो चीज़ें तो आती हैं ना, उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है। आपका उस, फॉर एग्जाम्पल हम एक बंदे से बात करते हैं, आजकल आपने बहुत कॉमनली, अब देखोगे मैं इस चीज़ को बताऊं कि आप कह रहे हो ना, मैं आपको बताती हूँ कि अच्छा यू नो आई एम गोइंग थ्रू दिस, मेरे साथ ये चल रहा है, आप एकदम से कहोगे यार तुम्हें पता है मेरे साथ तो ये चल रहा है। आपने क्यों अपना लिंक बनाना है हर एक चीज़ के साथ? आपकी एसोसिएशन जब तक नहीं होगी तब तक आप उससे रिलेट नहीं कर पाओगे। हम कहते हैं और भी दुख है ज़माने में मोहब्बत के सिवा। मानो से बेटा वक्त बड़ा कम है, जाते थे बता दें कि डिप्रेसिव माहौल और डिप्रेसिव लोग भी आपको डिप्रेस कर देते हैं, ऐसा होता है? बिल्कुल। आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में अगर पढ़ा हो तो इट सेज कि योर इनर एनर्जीज दे अट्रैक्ट योर आउटर एनर्जीज। आपका इर्द गिर्द का माहौल बहुत हद तक आपके ऊपर इम्पैक्ट करता है। वो आपके ऊपर है कि आप उसको ओवर पावर करने देते हो या नहीं करने देते हो। तो वो आप जिस तरह के माहौल में रहते हो, जैसी आपकी परसेप्शन है, आपकी अगर प्रायोरिटीज क्लियर हैं, चॉइसेस क्लियर हैं, प्रायोरिटीज का क्लियर होना मानून बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, बड़ी खूबसूरत आपने बात की। हम एक और नशिस्त रखेंगे, इस गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे। तो बैलेंस लाइफस्टाइल, आप एक्सपोजर लें, सनलाइट का एक्सपोजर लें, अपने इर्द गिर्द अच्छा और हैप्पी लोगों से, डिप्रेसिव माहौल से दूर रहें, अपना ख्याल रखें।